पहले क्या होता था, मैं कस्टमर के हिसाब से चलती थी, मगर आज वही मेरे कस्टमर मेरी तरक्की के बीच में नहीं आते हैं और वो कहते हैं कि भाभी आप बिजी रहते हो। तो मुझे खुशी होती है कि आप बिजी हो, क्योंकि भाभी आप भले के लिए बिजी हो मेरे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं कह सकते, हम हर किसी के बारे में निगेटिव नहीं कह सकते हैं। जो समझा करो यार, आप लोग भी समझा करो, यूट्यूब पे हो तो समझा करो ना थोड़ा थोड़ा मेरी मजबूरी। मैं ये नहीं है कि मैं घमंड दिखा रही हूँ, मैं ये समझो कि मैं यहाँ। हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा आप लोग का कमेंट इस समय ये आ रहा है कि दीदी आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है और आप रिप्लाई नहीं करते हो। और मैं आज जल्दी जल्दी थोड़ा सा ये वाली वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आज मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा कि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों का डीएम आ रहा है और बार बार सबका एक ही कंप्लेन है कि दीदी आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो सिस्टर मैं आपको बता दूँ या ब्रदर मैं आपको बता दूँ कि मैं कोशिश करती हूँ रिप्लाई करने का, मगर क्या होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ गए हैं और पर हेड लोगों का रिप्लाई करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस वजह से कभी कभी आप लोग नाराज़ भी हो जाते हो कि दीदी मेरी कमेंट का जवाब नहीं दिया, दीदी मैंने कमेंट का जवाब नहीं दिया, पर कोशिश करते हैं जवाब देने के लिए। और अक्सर ऐसा भी होता है कि जो लोग बहुत चुलबुले कमेंट लिखते हैं, अगर हम लोग की नज़र के सामने से वो निकलता है तो अक्सर हम लोग उसको टैग करके, मेरे हस्बैंड कुछ बोलते हैं तो हम लोग उससे भी कॉन्वर्सेशन करते हैं, आप लोग के कमेंट को भी आगे करते हैं। मगर फिर भी सबसे ज़्यादा एक ही कंप्लेन ले दे के कि दीदी आप रिप्लाई नहीं करते हो और आपसे मिलना है या आपसे बात करना है। तो पहली बात तो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो मुझे, हर जगह पे प्यार दे रहे हो, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, हर जगह आप लोग प्यार दे रहे हो। और सेकंड, मैं ये आपसे ये कहना चाहती हूँ, बहुत लोग ऐसे लोग भी हैं जो देखते हैं हमको और परमानेंट वो ये चीज़ कहते हैं आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है। तो वो पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि अक्सर आप लोग कमेंट पे लिखते हो। अच्छा, यूट्यूब पे लिखते हो आप, सपोज करो कमेंट के नीचे, अब इसी ब्लॉग के नीचे अगर आप ये नीचे लिखोगे कि दीदी आप नंबर दे दो, तो क्या पब्लिकली नंबर देना मेरा उचित रहेगा? पब्लिक प्लेस पे नंबर देना उचित रहेगा? नहीं ना। और क्या मैं क्या बोलते इस तरह से मैं अगर नंबर लिख दूँ तो फिर क्या होगा? आप खुद ही सोचो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो सही नहीं होगा ना। तो इस तरह से हर इंसान को नंबर तो पहली बात तो दिया नहीं जा सकता है। और दूसरी बात जानती हूँ क्या है कि जैसे कि बहुत जगह पे जैसे आप लोग कमेंट लिखे दीदी मुझे बात करनी, मुझे हो सकता है कि नहीं रिप्लाई हो पा रहा हो या बहुत कुछ नहीं हो पा रहा हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, तो इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोग ना गुलाब के लिए मैसेज डीएम करते रहते हैं परमानेंट, और हिडन लिस्ट में चला जाता है। मतलब आज मैं सच बता रही हूँ, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं जब हिडन फाइल में देखी तो इतने लोगों का मैसेज, इतने मतलब हजारों लोगों का मैसेज पड़ा था। मतलब मैं चौंक गई देख करके हिडन फाइल। तो मतलब इस तरीके से दिक्कत होता है कि कभी कभी मेरी नज़र भी नहीं पड़ती और आप लोग इतने मैसेज कर डालते हो, इतने मैसेज दबा दबा के लोगों के मैसेज पड़े पड़े हैं, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। उसके बाद मैं मैसेंजर नहीं यूज करती हूँ, ठीक है। मेरे दोनों पेज के मैसेंजर पे फिर मैंने आज ही फटाफट, मैं जब मतलब मैंने इतने मैसेज देखे तो मैंने फटाक से अपना मैसेंजर ऑन किया, क्योंकि मैंने मैसेंजर डाउनलोड करके नहीं रखा। तो वहाँ पे देखा, वहाँ पे भी यार हजारों लोग ने मैसेज किया, हजारों लोगों ने मतलब डीएम किया है मुझे। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये क्लियर कर देना चाहती हूँ यार डियर कि मैं मैसेंजर नहीं चलाती हूँ और इंस्टाग्राम चलाती हूँ। ये मैं नहीं कहूँगी कि इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ, पर जानती क्या होता है, हिडन फाइल में चला जाता है। तो दो चीज़ है कि दिक्कत होती है। पर अब मैं सबका तो नहीं रिप्लाई कर सकती हूँ, पर हाँ ये है कि जो लोग सिटी से हैं, जो लोग मतलब मेरे अगल बगल जगह से रहते हैं, उन लोग एक काम करो कि आप लोग डीएम करो। और किस काम से, मतलब पहला तो ये डीएम करा करो ना, तो ये बता दिया कि मैं किस काम से आपको मैं डीएम कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग तो केवल बात करने के लिए डीएम कर रहे थे। यार इतना टाइम नहीं ना मेरे पास बात करने के लिए केवल। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जब डीएम किया करो यार, तो ये पहले बता दिया करो कि क्या पर्पज़ है आपका डीएम करने का। मतलब आप केवल फैन फॉलोइंग से आप इसलिए डीएम कर रहे हो, या आपको कोई ज़रूरत है मुझसे इसलिए डीएम कर रहे हो। मतलब डीएम करने का पर्पज़ बता दिया करो। और दूसरा, सृष्टि आयुष जो वो है क्या बोलते हैं, मेरा चैनल है, मेन चैनल है, उस पर मत डीएम करो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत लोग जैसे आयुष सृष्टि वाले चैनल पे चले जाया करिए, वहाँ पे डीएम कर दीजिए। या तेजस सिंह ऑफिशियल में मेरे बेटे का चैनल है, वहाँ पे फॉलोअर्स नहीं है ना, तो वहाँ डीएम करोगे तो वहाँ पे तो थोड़ी बहुत बात हो भी सकती है। यहाँ पे पार्लर से लेकर के लोग बहुत ज़्यादा डीएम करते हैं, दीदी आपके पार्लर आना चाहते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि पार्लर में जैसे सिस्टर मैं आपको बता दूँ कि मैंने कोई स्टाफ नहीं रखा है। मतलब जैसे अब मेरा पार्लर एक्चुअली हाईवे पे नहीं है, आपको मैं क्लियर बता दूँ कि मेरा पार्लर हाईवे पे नहीं है, मेरा पार्लर मेरे घर में है। मतलब मैंने कोई शॉप लेकर मतलब प्रॉपर पार्लर नहीं खोल रखा, मैंने ऐसे ही घर में ही नॉर्मल पार्लर खोला था और उसी से मेरी रोजी रोटी चल रही थी। तो अभी तो क्या है ना कि पार्लर भी अभी चली, मतलब मेरा पार्लर और कॉस्मेटिक शॉप दोनों है। तो अच्छी बात यह है कि जो बहुत लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मैं उनको भी यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहती हूँ कि जो पार्लर है वो पूरी तरीके से मैं ही मैनेज करती हूँ, मैं किसी हेल्पर
का मदद मतलब मैं हेल्पर नहीं रखी हूँ, क्योंकि पहली बात तो मुझे हेल्पर मिल ही नहीं रही है। क्योंकि क्या होता है ना, हेल्पर आप उसको रखो जो आपको परफेक्ट थ्रेडिंग बना के दे या आपकी परफेक्ट कटिंग करके दे। मतलब हेल्पर का मतलब ये होना चाहिए कि मैं अगर पार्लर में ना जाऊँ तो हेल्पर मेरा सारा काम कर दे। तो मुझे या तो उस टाइप की कोई लड़की मिल जाए तब तो मैं किसी हेल्पर को रख लूँ। और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि पहले अच्छा मेरी कॉस्मेटिक शॉप है, जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि कॉस्मेटिक की शॉप इस समय जब से मैं यूट्यूब पे हूँ, मतलब यूट्यूब पे तो जब थी तब तक तो मैं अच्छे से वो होता था। मैं मेरे हस्बैंड चलाते हैं कॉस्मेटिक की शॉप पे, तो टोटल जितना भी सामान रहता है सब कुछ मेरे हस्बैंड ही देते हैं, वही चलाते हैं। और अच्छी बात ये है कि पहले तो क्या रहता था कि जैसे मैं जब फ्री रहती थी तो मैं सारा टाइम ही पार्लर पे रहती थी और सारा टाइम कॉस्मेटिक की शॉप पे रहती थी। मगर मैं आपको बता दूं कि जब से मैं ज़्यादा बिजी हो गई हूँ तो लोग, हमारे कस्टमर जो हैं, हमारे जो अपने कस्टमर हैं, वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ कॉपरेट भी करते हैं। जैसे कहते हैं नहीं कि आपकी सक्सेस के पीछे, जैसे होता नहीं सृष्टि की सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं, मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं दूसरों का भी हाथ है। ऐसा नहीं कि केवल सृष्टि का हाथ है मेरी सक्सेस के पीछे। तो मतलब जो मेरी मतलब कहीं ना कहीं मेरी सफलता के पीछे दूसरों का भी हाथ है। तो इसमें ये मैं उन दूसरों को ये कहूँगी कि मेरे कहीं ना कहीं पार्लर के कस्टमर भी हैं, क्योंकि मेरे जो पार्लर के कस्टमर हैं, जितने भी कस्टमर हैं, वो सब इतने ज़्यादा समझदार है फ्रेंड, कि जैसे उनको पता है कि सृष्टि बिजी रहती है, तो वो मतलब कस्टमर क्या करते हैं आपको पता है, मुझे जैसे अगर किसी को कुछ भी काम है, जैसे फेशियल कराना है, कुछ भी कराना है, तो वो मुझे 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे देंगे, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, कि भाभी कल आप फ्री रहना यार, मुझे ये काम कर देना, जिस टाइम आपको फ्री होगी उस टाइम आप मेरा ये काम कर देना। तो कस्टमर और मेरे जो संबंध हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और मेरे कस्टमर, मतलब पहले क्या होता था, मैं कस्टमर के हिसाब से चलती थी, मगर आज वही मेरे कस्टमर मेरी तरक्की के बीच में नहीं आते हैं और वो कहते हैं कि भाभी आप बिजी रहते हो, तो मुझे खुशी होती है कि आप बिजी हो, क्योंकि भाभी आप भले के लिए बिजी हो। मेरे इतने सारे शुभचिंतक हैं। कल ही मेरी एक बहुत अच्छी सी नंद है, मेरे मोहल्ले की ही है, मैं आपको बताऊँ, मेरे पहली बात तो मेरी फेवरेट चीज़ मेरे मोहल्ले के लोग हैं। मेरे मोहल्ले के लोग इतना ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, मतलब वो लड़की, मेरा दिल छू लिया। उसने कहा कि भाभी जब आप बिजी रहते हो ना, कहते हो नहीं यार मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद आना, तो मुझे बुरा नहीं लगता है। क्योंकि मुझे बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि भाभी कहीं ना कहीं कुछ और कर रही है और आपकी तरक्की उससे है। तो ये जब वर्ल्ड हम देखते हैं और जब इतना ज़्यादा लोगों का सपोर्ट देखते हैं मेरे प्रति, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत ज़्यादा किस्मती हूँ कि मुझे मेरे ऐसे मोहल्ले के लोग मिले हैं। और पर हेड मोहल्ले के लोग, मतलब मैं बता सकती हूँ, अब 1-2 हो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, पर मतलब मैं अब 100% एकदम नहीं कह सकती, पर मैं व्यक्तिगत 100% किसी से भी दुश्मनी नहीं रखती हूँ। पर मेरे मोहल्ले के लोग मेरे साथ पूरा कॉपरेट करते हैं। मैं फर्स्ट मोहल्ले में रहती हूँ, मेरे पीछे के मोहल्ले तक के लोग, आपको बताऊँ कि सब लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर देंगे, बिटिया कब खाली है वो, आवत है हम कल आई जा, मतलब अपनी भाषा में भी बोलेंगे। तो सब कॉपरेट करके मुझसे काम कराते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। फ्रेंड्स, मतलब हमेशा आप लोग का एक ही चीज़ रहता है, दीदी आप पार्लर और ये कैसे संभालती हो। तो मैं इसमें ये भी कहूँगी कि मेरे कस्टमर का बहुत बड़ा योगदान है यार। मेरे कस्टमर मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा कॉपरेट करते, इतना कॉपरेट करते कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपको मैं क्या बताऊँ कि मेरे यहाँ मेरे मोहल्ले के लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं। मतलब आपको मैं बताऊँ, ज़्यादातर ऐसा है कि सब, मतलब चाहे लड़कियाँ हों, चाहे नई नई लड़कियाँ शादी करके आई हों, सब इसी टाइप की एम्प्लॉयड हैं। और खासतौर से हमारे यहाँ तो सबसे अच्छी मेरी बनती है ना, लड़कियों से बहुत ज़्यादा बनती है। तो जैसे मैं बहुत बिजी हूँ या बहुत कुछ हूँ, तो जैसे आजकल वैक्सिंग तो यार सभी को आती रहती है। तो पता है क्या होता है कि जैसे मैं वैक्सिंग कर रही हूँ और कोई फेशियल के लिए आ गया, तो मेरे यहाँ जो कस्टमर होते हैं वो इतना कॉपरेट करते हैं कि भाभी आप फेशियल कर लो, मैं वैक्सिंग कर दूँगी सामने वाले का। तो ये जो वर्ल्ड होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है। कभी कभी यार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि आपके अपने ही अगल बगल के लोग आपसे जलते हैं, पर हम वो, मतलब सौभाग्य है मेरा, चाहे ये चीज़ कह दीजिए मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसे मोहल्ले में हूँ कि मेरे अगल बगल पड़ोसी बहुत ही अच्छे हैं। मतलब हो सकता है मैं गड़बड़ हूँ, मगर मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। मेरे पड़ोसी कभी भी मेरी तरक्की को देख के नहीं जलते हैं। इवन मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो हाईवे से मेरा मोहल्ला, मतलब मेरा घर जो है थोड़ा सा अंदर पड़ता है, तो हाईवे पे कुछ दुकान है। आपको मैं बताऊं, तो जब ऐसा मेरा कोरियर आना है या कोई कस्टमर है, तो कोई कस्टमर अगर पूछ रहा है एड्रेस कहाँ है, मतलब मेरे पार्लर का, या कोई कोरियर पूछ रहा है, तो मतलब मोहल्ले के जो बाहर दुकान है, वो दुकान के लोग मेरे घर का एड्रेस बताते हैं। अगर मतलब कस्टमर या कोरियर नहीं पहुँच पाता, तो किसी छोटे से बच्चे को भेजते हैं मेरे घर तक कि आप जाओ वहाँ पे है। तो आप समझो कि अगर लोग जलते होते तो ऐसा करते नहीं करते। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं कह सकते, हम हर किसी के बारे में निगेटिव नहीं कह सकते हैं। जो चीज़ मुझे अच्छी मिली है और उस चीज़ की तो तारीफ सृष्टि करेंगी ही ना। अगर जो कोई बुरा है मैं उसको बुरा भी कहूँगी, पर जो अच्छा है उसको मैं अच्छा भी कहूँगी। और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा किस्मती हूँ
और बात बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं कह रही थी बहुत कम हो रही है, तो इसी वजह से मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अक्सर आप लोग का ऐसा होता है कि आप लोग मेरे पार्लर आना चाहते हो और मैं पार्लर का एड्रेस नहीं बताती हूँ। तो मैं आपको बता दूं इसका रीज़न यही है कि मैं अकेली रहती हूँ और ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ पार्लर में। जितने मेरे अपने खुद के कस्टमर है मैं उसी के साथ कॉपरेट करती हूँ, पर फिर भी अगर तब भी आप आना चाहते हो और आप मुझे बुकिंग देना चाहते हो और आप अपनी दुल्हन सजना चाहते हो या मेकअप कराना चाहते हो, इस टाइप का कोई भी काम होता है, तो आप एक काम करो, सीधा मुझसे बात करनी हो तो या तो मेरे हस्बैंड का सृष्टि आयु सृष्टि पे चले जाना, मेरे हस्बैंड का मतलब चाहे चैनल पे चले जाना, इंस्टाग्राम के डीएम कर देना, वहाँ से भी आपकी मेरी बात हो जाएगी। और या तो तेजस के क्या बोलते हैं चैनल पे चले जाए, तेजस सिंह ऑफिशियल के नाम से इसका इंस्टाग्राम चैनल है, या तो वहाँ पे भी मतलब अगर आप कह दोगे तो वहाँ से भी हमारी आपकी बात हो जाएगी। वहाँ पे वैसे व्यक्तिगत अगर मांगोगे तो थोड़ा बहुत हम लिंक दे सकते हैं, आपको बात भी कर सकते हैं, आप मेरे घर का एड्रेस भी ले सकते हो, आ भी सकते हो। पर डियर ये तो सोचो ना कि मैं इस तरह अगर यूट्यूब पे बोल दूंगी ना मेरा घर यहाँ है तो मेरे घर के सामने भीड़ लग जाएगी यार। समझा करो यार, आप लोग भी समझा करो, यूट्यूब पे हो तो समझा करो ना थोड़ा थोड़ा मेरी मजबूरी। मैं ये नहीं है कि मैं घमंड दिखा रही हूँ, मैं ये समझो कि मैं यहाँ नंबर नहीं लिख दूंगी बाबा, ठीक है। और समझो इंस्टाग्राम पे डीएम करते हो, वहाँ इतने ढेर सारे डीएम आते, कहाँ तक किसका रिप्लाई करेंगे आप खुद सोचो। तो इसलिए वहां कर दोगे तो चाहे मेरे हस्बैंड ही रिप्लाई कर देंगे, चाहे मेरा बच्चा रिप्लाई कर देगा, चाहे मैं भी, क्योंकि मेरा लोग का जो चैनल है वो तीनों चलाते हैं, कोई किसी का भी चैनल उठा के चलाता है, तो इसका कोई टेंशन नहीं, रिप्लाई कोई ना कोई आंसर कर देगा। और मेरी मजबूरी समझो, मेरे मोहल्ले वालों की तरह थोड़ा बहुत आप लोग भी कॉपरेट कर लिया करो, अच्छे बच्चे बन जाओ। तो फाइनली मैं बहुत लंबी बातें नहीं करूंगी, अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम है, तो मैं अपना ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे खत्म करूंगी। शायद आपको छोटी मोटी बातों को समझ में आ चुका होगा, और जो भी टॉपिक होगा वहां पे जाके लिख देना कि किस टॉपिक पे आपको डीएम किए हो, ठीक है। तो मैं फाइनली अपना फ्रेंड्स अपना ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे खत्म कर रही हूँ। अगर मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल में बनाए रखिएगा। थैंक यू।